नागौर राजस्थान से। हम गोहितार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण एवं जागरण और नानी बाई का मायरा करते हैं, जिसमें जो भी सहयोग राशि आती है वह गौ माता के लिए गौशाला में ही रहती है। और हम 7 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन प्रारंभ किए हैं। और हम जब 4 वर्ष के थे तब से हमने जागरण में जाना प्रारंभ किया और हमें ये प्रेरणा हमारे दादाजी और स्वर्गीय श्री दुर्गा देवी दादी जी से मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही भक्ति भाव में ज़्यादा हैं। तो शुरू से ही टीवी के अंदर कथा श्रवण करना, तो मैं भी उनके साथ साथ श्रवण करता था। दादाजी जब मंदिर जाते थे तो मैं भी साथ में जाता कथा सुनने। कहीं भी अगर जागरण होता तो मैं भी दादाजी के साथ साथ चला जाता, क्योंकि मुझे इनमें बड़ा आनंद आता प्रभु का नाम श्रवण करने में। और हमारा जन्म 2011 में हुआ, 29 नवंबर में, और 7 वर्ष की उम्र से लगाकर अभी 12 वर्ष के हो गए हैं। 13वीं प्रारंभ हुई है। अब तक हमने 90 से ऊपर कथा कर दी है। अभी यह कथा 91वीं कथा है और प्रभु नाम में ही चल रहे हैं। और हमारा यही कार्य रहेगा अब से। और हम यह चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जागृत हो। इस कथा के कारण हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागृत नहीं है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा जा रही है और वह हमारे हिंदू धर्म को भूल गए। इसी संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा हुए जा रहे हैं। और हमारी बहनें भी आजकल हिंदू संस्कृति में नहीं है, वह भी लव जिहाद के चक्कर में आजकल पड़ गए हैं। और जो वेशभूषा है वह भी आजकल पाश्चात्य संस्कृति की पहन रहे हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वैसी वेशभूषा आजकल नहीं पहन रहे। पहले के ज़माने में घूंघट लगाते थे, आजकल घूंघट भी नहीं लगाते, माताएं हों या बहनें कहीं भी। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जो बाहर की संस्कृति है इसे तो छोड़ दो और हमारी सनातन संस्कृति पकड़ो। लेकिन आजकल सनातन संस्कृति बाहर वाले तो ज़्यादा पकड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय युवा या हमारी बहनें हैं वह छोड़ रही है, पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है। तो हमारा यही कहना है कि इसी संस्कृति में रहे, इससे हमारा भारत विकास की ओर बढ़ेगा। वरना आजकल तो प्रभु विकास की ओर तो जा नहीं रहा, दिन प्रतिदिन विकास से घटता चला जा रहा है। स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल में भी आप क्या प्रवचन वगैरह करते हैं? हाँ, स्कूल में हमारा अध्ययन है यह अभी 9 क्लास में चल रहा है और हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करते हैं। शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय नागौर पढ़ाई हमारी जारी है। और हमारी स्कूल में शुरू से ही ये जो भगवान की भक्ति है, आदर्श विद्या मंदिर है, तो उसके अंदर शुरू से ही यही सिखाया जाता है। हारमोनियम, संगीत, संस्कृत शुरू से ही है। जैसे हम देखते हैं ना दूसरी स्कूल में संस्कृत जो 5वीं क्लास है उसके बाद चालू होती है, लेकिन हमारे उधर 1म क्लास से ही चालू है। तो स्कूल में भी शुरू से यही चल रहा है। लोगों के सामने बोलने के लिए लोगों को डर लगता है। हाँ। तो आप कैसे क्या ये हासिल किया है? मतलब हमने यह शुरू कैसे किया? प्रवचन देते समय सामने वाले से डर लगता है। शुरुआत में तो काफ़ी लगा ऐसे, लेकिन हमने जो प्रथम कथा है ये प्रारंभ हमने बड़ी कठिनाई से हुई, क्योंकि शुरुआत में जैसे डर लगता है, बोल नहीं पाते। तो हमने प्रथम कथा हमारे घर पे ही की थी। जब दादाजी खूब जाते कथा श्रवण करते तो हम भी सुनते। तो हमने भी एक दिन दादाजी से कहा कि हमें भी कथा करनी है। तो उन्होंने कहा भाई छोटा है, तुझसे क्या कथा होगी, क्या हो नहीं होगी।
तो हमने कहा एक बार देख भी लो, कर देंगे आप। उन्होंने साथ दिया। तो उन्होंने कहा बाहर करेगा, नहीं बोल पाया तो अच्छी नहीं लगेगी सबके सामने थोड़ी। तो उन्होंने घर में ही एक बढ़िया छोटा सा व्यासपीठ बना दिया और उस पर हमें बैठा दिया। खुद सामने बैठ गए दादाजी दादी जी और कथा श्रवण करने लगे। 3-4 दिन तक सुनी। तो उन्होंने जो आस पड़ोस में थे उनको भी अपने साथ बुला कर ले आए कथा सुनने के लिए। वहाँ से प्रारंभ हुई और हमने प्रथम कथा की कोयल, निम्बीजोदा हमारे राजस्थान में है, वहाँ पर फिर आई कथा। तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे शुरू में डर लगता था, फिर धीरे धीरे खुल गए। आपके गुरु कौन है इसमें? हमारे गुरुदेव ये है। वैसे गुरुदेव का नाम तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि आयु घटती है। जैसे माताएं होती हैं ना, वो अपने पतिदेव का नाम नहीं लेते क्योंकि उम्र घटती है। लेकिन हमारे गुरुदेव विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, आपने सुना होगा नाम, तो पूरी विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है जहाँ पर अभी के समय में 4000 गौ माताएं, और वह दूध देने वाली नहीं, सारी पीड़ित हैं। और गौशाला का प्रतिदिन का खर्चा 6 लाख रुपए प्रतिदिन। 2 है, एक तो शाखा है जोधपुर के अंदर और एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के अंदर जोधपुर रोड पे बनाई हुई है, विशाल है। हमारे गुरुदेव अभी जैसे आप जैसे कथा करते हैं, जैसे बाकी भी कुमार विश्वास है या फिर ऐसे बहुत सारे फेमस कथाकार है जो कथा सुनाते हैं, आप उनमें से किनको सुनते हो? हम देखो एक को ज़्यादा सुनते हैं, उनको मतलब मन ही मन उनकी सुनकर बड़ा आनंद आता है। हम सुनते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, जो वृंदावन के हैं, आप सबने नाम सुना होगा, उनकी ज़्यादा सुनते हैं। बाकी जैसे बागेश्वर धाम सरकार, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी ठाकुर, ऐसे सबकी कथा श्रवण करते हैं। कुछ ना कुछ उनसे भी थोड़ा ज्ञान ग्रहण करते हैं। टीवी पे वगैरह कभी आपका आया है, जैसे कि आध्यात्मिक जो चैनल रहते हैं? नहीं, हम केवल यही जो गौ माता के लिए कथा करते हैं। बाकी जैसे ज़्यादातर कुछ पर्सनल होती है, लेकिन जब फ्री समय होता है ना तो गौ माता के लिए ही कथा करते हैं। जैसे राम मंदिर बनाए, हाँ। जैसे वृंदावन के लिए कुछ बोलेंगे? हाँ, वृंदावन में हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे कन्हैया जी वापस आने चाहिए, और ये चल भी रहा है। अब देखो काशी में भी हमारे प्रभु आने वाले हैं और अब मथुरा की भी बारी आएगी। मोदी जी से यही आस है, लेकर आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया जी फिर से वापस मथुरा के अंदर आ ही जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मैं हरेंद्र गौड़ राजस्थान के छोटे से गांव चुंटीसरा के नागौर ज़िले से रिलेटेड हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था वो मेरे सुपुत्र हैं अक्षय आनंद जी गौड़, मैं उनका पिताश्री। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, व्यास जी का इंटरव्यू लिया। और आपसे ये कामना करता हूँ कि आप ये धर्म के काम को आगे से आगे संपूर्ण महाराष्ट्र या पूरे भारत के अंदर आप पहुँचाने का काम करोगे। ये अभी जो आपने इंटरव्यू लिया था, ये छोटे से एक बीज है, अंकुर। धीरे धीरे ये विशाल वटवृक्ष बनेंगे, मुझे पता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब इनकी 3.5-4 साल की उम्र थी तब हमने इनको स्कूल भेजा। माता पिता की बच्चों से क्या उम्मीद होती है, बेटा विद्यालय जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमारा नाम करो। तो 5-7 दिन ये स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद बोले पिताजी नर्वस। बच्चे की इच्छा के अनुकूल कोई काम नहीं होता है तो बच्चा नर्वस हो जाता है। आपके घर में भी आप देखते हो, टॉफ़ी या कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है। तो मैंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए, स्कूल गए, नए दोस्त मिले, क्या आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात हुई है? स्कूल जाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मुझे नहीं बनना। तो क्या बनोगे कि अपने आप पता चल जाएगा। कब चलेगा? कल तो स्कूल जाओ। हाँ, स्कूल जाऊंगा मैं, कंटिन्यू। ऐसा हुआ। फिर 4.5 साल की उम्र, घर के अंदर हम बोलते हैं जागरण, आप बोलते हो माता जी का जकार्ता वगैरह कुछ, भजन संध्या। तो घर पूरी मंडली आई थी, बालाजी का भजन कीर्तन थे।
तो दूसरे दिन बोले ये तो मैं गाऊंगा। गाओ भाई, ढोलक लेके बजाने बैठ गए, ढोलक के अंदर ताल अपने आप सीख गए, जैसे किसी ने सिखाई है। गॉड गिफ्ट होता है ना, चमत्कार। पहले मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, मैं खुद अंधविश्वास नहीं मानता था, क्यों मैं खुद BSc B.Ed हूँ, AA हिंदी और हिस्ट्री। मैं खुद पहले आदर्श विद्या मंदिर में मास्टर था, टीचर, फिर मेरा प्रमोशन हेडमास्टर HM पे हुआ था। 8 साल मैंने टीचिंग का काम किया था। फिर मैं मानने लग गया, मैंने कहा ये सीखा कैसे। फिर बोले हारमोनियम लेके आओ, फिर हारमोनियम अपने आप गुरु होना चाहिए, किसी भी चीज़ का गुरु। तो धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि ये हस्ती कोई और ही है। फिर दादाजी के साथ साथ आसपास में कभी भी कोई प्रोग्राम होता धार्मिक, दादाजी मुझे लेके चलो। मैं तो अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में व्यस्त था। दादा मेरे साथ चलो, दादाजी के पास थी साइकिल। तो बेटा 20 किलोमीटर दूर है, कहाँ जाएंगे, निमंत्रण नहीं आया। तो वापस जवाब दे रहा है ऐसे जैसे 70 साल का बच्चा बोल रहा है, दादाजी भगवान के काम में निमंत्रण की क्या आवश्यकता, आप तो लेके चलो। तो वहाँ चले जाते, रात के 1 बजते 2 बजते, जब तक इनकी बारी भजन गाने की या शाम कीर्तन करने की नहीं आती, वहाँ से उठते नहीं। तो ऐसा करके इनकी आज लगातार यात्रा चालू है। 91वीं कथा ये चल रही है। आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा इनके साथ चलते रहेंगे। मेरा नाम अशोक सोनी है और मैं ये भागवत कथा जो प्रकल्प ट्रस्ट है उसका मैनेजर हूँ, व्यवस्थापक। तो 5 साल पहले जब बाल व्यास जी ने ऐसा कुछ संगीत वगैरह करना चालू किया तो मेरा ध्यान आकर्षित हुआ और ऐसा लगा कि ये जैसे कोई अवतार है। और सनातन धर्म की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि सनातन धर्म का मैं प्रचार करूँगा। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, स्वस्थ और सदा रहने वाला। तो सनातन धर्म की वैसे भी अपने भारतवर्ष को ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं जैन हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक ही धर्म रखो, सनातन धर्म। और बाल व्यास जी जैसे गौ माता के लिए संकल्प लिया कि मैं 108 कथाएँ करूँगा गौ माता के निमित्त। तो ये 91वीं कथा चल रही है और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बाल व्यास जी के साथ में रहकर। ऐसा लगता है जैसे कि मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ और आगे भी ये कहाँ पहुँचेगी इसका तो पता ही नहीं है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मेरा नाम सत्यनारायण मुंदड़ा, पुणे। कथा में कैसे लग रहा है कथा सुन के? कथा सुन के बहुत अच्छे लग रही है। आज 5वां दिन है। 5वां दिन है, कल चौथा दिन था। भागवत कथा तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी कथा आज तक मेरे को नहीं लगता कोई देखा है। जो देखा वो सभी एक ही बात करते हैं, तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं मिलता। मैं मार्केट में रहता हूँ पुणे में। ये बाल कथा देख के किसको भी पता नहीं पड़ रहा है बाल कथा क्या चीज़ है। भागवत हर जगह होती है, लेकिन 12 साल का लड़का बात करता है तो खुद ने जो लोग अब जुड़ रहे हैं हमसे, तो हमको तो अच्छा मजा आ रहा है इसका। सुन रहे घनश्याम मुंदड़ा, शांतिनगर सोसाइटी। इतना 12 साल का लड़का, हम भी खुद चकित हो गए कि इतने कथा सुन के कि बहुत आनंद आ रहा है इसमें। धन्यवाद। तापड़िया पुणे से। बाल योगी जी कथा सुन के बहुत बढ़िया लग रहा है। 21 तारीख से कंटिन्यू सुन रहा हूँ मैं इनका, और ये उम्र में इनका कथा सुनना इतनी मधुर आवाज़ से बहुत अच्छा लग रहा है इनका। मैं बाबूलाल जोशी, राजस्थान, काड़ू बीकानेर, वर्तमान में पुणे में। छोटी सी उम्र में स्वामी जी की कथा सुनकर बहुत खुशी हुई। इतनी छोटी उम्र होते हुए भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले 10-20 साल में शायद वो बहुत ही अच्छी कथा करेंगे। उनकी कथा सुन के बहुत प्रसन्नता हुई, दिल खुश हुआ। दीपेंद्र सिंह राठौड़, भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट में व्यास जी की सेवा चाकरी में हैं। और व्यास जी की टीम में देखो, जैसे पिताजी इनके साथ रहते हैं तो व्यास जी हर बात पिताजी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो हम लोग व्यास जी के साथ दोस्त बन करके, उनके मित्र बन करके, उनकी जो भी भावनाएं होती है उनको समझते हैं और उनकी भावनाओं को समझ करके उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको हम अपनी टीम के माध्यम से उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो भावनाएं, जो उनके विचार होते हैं उनका हम आदान प्रदान करते हैं। हम व्यास जी के साथ एक मित्र बन करके रहते हैं, न कि उनके साथ किसी रिलेटिव के संबंध में रहते हैं। व्यास जी की जो भावनाएं होती हैं उनको हम पकड़ते हैं, क्योंकि वो अपने पिताश्री को हर बात शेयर नहीं कर पाते, इसलिए हम उनकी बात को पकड़ते हैं और उनके पिताजी के साथ विचार विमर्श करके और व्यास जी को उसका वापस सॉल्यूशन बता देते हैं।
असं मराठी सांग. मी लक्ष्मीनारायण तापडी आहे. मी योगा टीचर आहे आणि हे जी कथा ऐकल्यानंतर असं वाटते की खरंच म्हणजे एक भगवान कृष्ण असे लहान रूपामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांची कथा ऐकून मनाला एका प्रकारे आनंद होतो. कालचा जो कृष्ण जन्म झाला, कृष्ण जन्माबरोबरच म्हणजे अक्षरशः त्यांनी इतकं चांगलं कृष्ण हे गायलं की कथा ऐकताना खूप मनात हे वाटलं. ज्यावेळी आम्ही किशोरजी व्यास यांनाही भेटल्यानंतर त्यांच्याशी जे बोलणं झालं, त्यांची पाठीवरची थाप, हे सगळं ऐकून मन भरावून जातं. म्हणजे मी स्वतः वारकरी संप्रदायामध्ये आहे. मला कीर्तन भजन सगळं येतं आणि मी हे करतो. हे मी फक्त सनातन संस्कृती करताच करतो आहे. सनातन धर्म हाच सगळ्यात महत्त्वाचा धर्म आहे.